कांग्रेस ने रथ यात्रा में पर्चे बांटकर भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र व सभी कौशल कर्मियों को रोजगार गारंटी की मांग की। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को लागू करवाने के लिए निकाली गई रथ यात्रा सोमवार को गन्नौर पहुंची। शहर में पैम्फलेट बांटकर नागरिकों को सरकार की 24 घोषणाओं को लागू करवाने व प्रदेश सरकार द्वारा कौशल रोजगार में लगे सभी कर्मचारियों को कौशल रोजगार गारंटी में शामिल की मांग की। जिला पार्षद संजय बड़वासनिया ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने, हरियाणा कौशल निगम में लगे कर्मचारियों को पक्का करने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 का सिलेंडर देने, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी समेत 24 वायदे किए थे, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को हटा रही है। प्रदेश सरकार जिन कर्मचारियों को लगे हुए 7 साल से अधिक हो गए हैं, उनकी एनजेसी को शामिल न करके 7 साल से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को भी गारंटी योजना में शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि कई की नौकरी की आयु पूरी हो चुकी है। बड़वासनिया ने कहा कि रथ यात्रा सोनीपत से चंडीगढ़ तक जाएगी और सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करेगी। इस मौके पर जिला पार्षद रवि इंदौर, कर्मचारी रिटायर्ड यूनियन के अध्यक्ष महावीर मलिक, तुराज, जिला पार्षद प्रतिनिधि यशपाल मलिक, जय सिंह ठेकेदार, राजवीर राठी, महेंद्र राठी, सुरेश मौजूद रहे। सोनीपत से चंडीगढ़ यात्रा जाएगी और इसका विषय ये है, चुनाव से पहले भाजपा ने 24 वादे किए थे प्रदेश की जनता से। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये 24 वादे पूरे करेंगे, लेकिन 9 महीने हो गए, अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। जैसे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए हमारी बहन लोगों माता को देने थे, 300 रुपए 300 यूनिट बिजली फ्री का था, 500 का सिलेंडर देना था, और अग्निवीर योजना के तहत जो कर्मचारी थे उनको पक्का करने, इन्होंने सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, और 24 सूत्रीय इनकी जो घोषणा थी वो लागू करवाने की मांग को लेकर हमारी यात्रा। रोजगार को लेकर भी सरकार ने अभी कुछ दावे किए हैं, उन पर क्या कहना है आपका? सभी दावे झूठे हैं, हवा हवाई है। जिस तरीके से चुनाव से पहले इन्होंने प्रदेश की जनता को बरगलाया है, इसी तरीके से झूठे वादे करके जनता को बरगलाने का काम करिए। अभी रोजगार कार्यालय के लिए भी सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? आप देखिए ना किस तरीके की घोषणाएं, पहले की भी काफी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और बाहर के जो और बड़े पोस्ट थी जो वहाँ पे भी बाहर के गुजरात के, महाराष्ट्र के, उस तरीके के इन्होंने वहाँ पे व्यक्ति लगाए गए, जबकि हरियाणा के व्यक्तियों को यहाँ पे युवा थे जो उनको यहाँ पे नौकरी देनी चाहिए थी। इसमें मेन मुद्दे हमारे जो बीजेपी सरकार ने चुनावी टाइम पे 24 सूत्रीय जो उन्होंने पत्र, जो अपना घोषणा पत्र जो जारी किया था, उन मांगों को जनता के हित में मंगवाने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। इसमें लगभग भाई ने बता दिया, और इसमें 100 गज के प्लाटों के लिए गवर्नमेंट ने बोला था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने के लिए बोला था, वो वादा पूरा नहीं किया। प्रत्येक परिवार को 10 लाख का स्वास्थ्य इंश्योरेंस देने के लिए बोला था, वो नहीं किया। प्रत्येक 70 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ बोला था, वो नहीं किया। जो सरकार, बीजेपी सरकार को 8 महीने हो चुके हैं, इसने बिल्कुल ये अपने जो 24 सूत्रीय जो घोषणा पत्र था, इन्होंने एक भी अभी तक कोई जारी नहीं किया है। नायब सैनी ने पहले बोला था कि पहली कलम से मैं ये काम करूंगा, लेकिन अब तक इन्होंने अपना विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया है। 2 ही आदमियों का विकास हो रहा है इस पार्टी में। बीजेपी ने जो कर्मचारियों से वायदे किए थे, 1.5 लाख पक्का रोजगार नहीं दिए। अग्निवीर योजना जिस पर नहीं चाहिए थी वो लागू कर दी, सेना को कमजोर किया। अब यह हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम ले गया है, जबकि पक्का रोजगार ये हमारी थी, और ये कौशल रोजगार जो ले गए हैं, इसमें ना कोई भर्ती प्रक्रिया है, इसके अंदर ना कोई आरक्षण है। इसको फैक्ट और कीमती से पर्ची खरीदनी चाहिए भर्ती कर रहे हैं, ये बिल्कुल युवाओं के साथ धोखा होता है। और कर्मचारियों में रिटायर कर्मचारियों के साथ भी धोखा किया। कैशलेस मेडिकल सुविधा कर्मचारियों के लिए आज तक लागू नहीं की। 1.5 लाख पदों पर भर्ती करने की इनकी मैनिफेस्टो था, एक भी भर्ती आज तक नहीं होली। रोजगार के नाम पर भी बरकला रहे हैं और पूरी जनता को ये भ्रमित कर रहे हैं। ये 25 सूत्री जो मांग पत्र है इनका, इसके ऊपर हम ये यात्रा करेंगे और नायब सैनी तक जाएंगे। यात्रा कितने दिन में चलेगी? यात्रा सर लगभग 5 से 6 दिन में पहुँच जाएंगे, और हमारी मांग है 24 मांगे बीजेपी सरकार ने लागू किया था, उनके खिलाफ हम जा रहे हैं। लेकिन पहुंचने के बाद क्या किया जाएगा? क्या हम सैनी साहब के चौकी पर जाएंगे, वहाँ जाके उनको अपना ज्ञापन देंगे, अपनी मांगे
पिछले 13 महीने किसान अपना जीटी रोड पे बैठे रहे, जहाँ 750 किसानों की मौत हुई, ना उनको मुआवजा दिया गया, एक नौकरी का वादा किया था, ना वो नौकरी दी। और आज हरियाणा का माहौल है भ्रष्टाचार से हरियाणा भरा हुआ है। जो बीजेपी ने 24 घोषणा की बात कही थी, उन्होंने एक लागू काम नहीं किया। जैसे मैं रविंद्र जिला पार्षद हूँ और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, एससी डिपार्टमेंट का, अनुसूचित जाति से। संविधान का मैं जिक्र करना चाहता हूँ आपके बीच में। संविधान को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। चाहे 100 प्लॉटों की बात आई, चाहे 500 रुपये सिलेंडर की बात आई, चाहे गरीबों के जो दलित बैकवर्ड समाज के हमारे गरीब परिवार था उनको जो राशन काटने की बात आई, इन्होंने वो जो है ना, बीजेपी दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, छोटे कर्मचारी विरोधी है, छोटे जमींदार जो दुकानदारों की विरोधी पार्टी है। और खासकर ये जो संघी है, ये हमेशा संविधान में हमारे बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया था उसके कट्टर विरोधी है, उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और जो हमारे जो कार्यक्रम हम 21 आदमी लेकर पूरी टीम में चल रहे हैं।